हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे, मेरी पूरी मनोकामना है ये। और इससे पहले मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, वो बच्चों ने कर लिए होंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके इसको देख लें, सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मैं आज कुछ बच्चों की मांग पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of a depression of its foot is 45 degree. Determine the height of a tower. तो आप देख रहे हैं इसमें दोनों एंगल आ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ रहा है। तो क्वेश्चन इसकी बेटा क्वेश्चन को मेन हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, डायग्राम। आप जितना अच्छा डायग्राम को समझ लेंगे, मतलब क्वेश्चन को समझ लेंगे, तभी तो डायग्राम आप अच्छा से बना पाएंगे। तो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई आपकी, ये कोई टावर है, ठीक है, ये बेस पॉइंट है। तो ये जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर की बिल्डिंग है, क्लियर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो बेटा ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, क्या बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर 60 डिग्री का, और वहीं से कहां से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, कितने डिग्री का, 45 का। तो इसलिए ये 45 हो गया, अल्टरनेट हो गया, क्लियर। आपसे कहना है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। तो ये 7 मीटर है, तो ये आपका इतना 7 हो गया, इसको हमने h मान लिया, तो टोटल हाइट ऑफ अ टावर हो गई h प्लस 7, क्लियर हो गया। ये डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको x मान लिया। तो आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ अ टावर निकालना है, यानी h निकालना है, हमें x से नहीं मतलब है, यानी हम दोनों इक्वेशन को x के इक्वल बना लेंगे और फाइंड आउट करते हैं। तो ये a दे दिया, b सी डी ई, मान लीजिए हम ये ट्राइंगल लेना है पहले, राइट ट्राइंगल। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ईसीडी, ईसीडी, ईसीडी में एंगल कितने का है, 60 का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा लग रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर, यानी tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर h अपॉन x, tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन x। मैंने आपसे क्या कहा कि हम इसको x के इक्वल बनाएंगे, तो x को यहां ले आए, तो देयरफॉर x इक्वल टू h अपॉन √3, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया। अब दूसरा ट्राइंगल आपको ये दिखा है, राइट ट्राइंगल, क्या नाम है, DAB, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB, क्लियर। tan थीटा दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही चीज है, यहां पे थीटा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 7, हाइट x, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल 7 अपॉन x। तो यहां पे आपकी x की वैल्यू निकल ही आई है 7, ये वैल्यू हम यहां पुट कर दें, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू h अपॉन √3, x की जगह 7, h अपॉन √3, इट मीन्स 7√3, ये h फाइंड हो गया। आप इतना भी रख सकते हैं या √3 की वैल्यू हमने बताई थी आपको 1.732 रख के कर सकते हैं। हमें निकालना क्या था, टोटल हाइट ऑफ अ टावर। तो हमें हाइट ऑफ अ टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ अ टावर क्या है, h प्लस 7, यानी कि h आया 7√3 प्लस 7 कॉमन दे सकते हैं,
√3 + 1, आप इतना भी लिख सकते हैं, या आगे आप जाना चाहते हैं तो 7 √3 की वैल्यू 1.732 + 1, इट मीन 7 इंटू क्या आ गया 2.732, इट मीन्स 7 2 जा 14, 21 22 49 51 14 19, यानी अप्रॉक्स 19.124 मीटर, इस तरह से। ओके, हाँ, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच other on either side of the road which is 80 meter wide, okay, from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of a pole are 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. बेटा सबसे बड़ी बात होती है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते हैं, और रीड करते हैं तो इतना तेज रीड करते हैं कि ऐसा लगता है रीडिंग कराई जा रही है। ये रीडिंग नहीं करानी है, आपको क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है कि उसकी लाइन को आप समझते चले जाएं। अगर आप उस लाइन को समझते चले जाएंगे तो आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी। बात क्लियर हो गई बेटा? तो क्या कह रहे हैं कि दो पोल हैं, मान लीजिए ये दो पोल हैं और ये दोनों इक्वल हाइट के हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, क्लियर, अपोजिट टू ईच अदर है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये पोल जो है ये कितनी डिस्टेंस पे है? 80 मीटर वाइड, यानी कि 80 मीटर की इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल आर 60 and 30। कह रहे हैं कि इसमें कहीं बिटवीन, अब बच्चों ज्यादातर बच्चे बिटवीन का मतलब समझ जाते हैं कि मिड पॉइंट दिया है। नो, इट इज नॉट है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं है। बच्चे क्या समझ लेते हैं कि बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट है, और वो मिड पॉइंट बनाकर इसको भी 40 कर देंगे, कहेंगे 80 है तो 40 है। बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, बिटवीन का मतलब कहीं बीच में है। ओके, तो कहीं पे मान लीजिए ये है, तो एक से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। एक से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। ओके, वो आप 30 इस पे बना सकते थे, 60 इस पे बना सकते थे। बात क्लियर हो गई बेटा? दोनों एच क्योंकि इक्वल है तो इसको भी एच कह सकते हैं या आप इसको भी एच कह सकते हैं। मेन चीज ये है, अगर हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस एक्स है, अगर मैं ए बी सी डी ई दे देता हूं, हमने मान लिया कि जो बीसी की डिस्टेंस है वो एक्स है, तो सीडी की डिस्टेंस क्या हुई? टोटल डिस्टेंस कितनी? 80 में से एक्स को माइनस कर दें। समझ में आया? तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? मैं इधर लिख दे रहा हूं, 80 माइनस एक्स हो गई। क्लियर हो गया? अब आपका डायग्राम कंप्लीट है। हमें निकालना क्या है? हाइट भी निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स भी फाइंड करना है। तो यानी कि हमें दोनों ही चीजें निकालनी है, एच भी निकालना है और एक्स भी निकालना है। तो आप किसी के भी इक्वल बना लीजिए। बात इतनी क्लियर हो गई? तो सॉल्यूशन, पहला मान लीजिए हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर बेस यानी tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan कितना? 60 डिग्री, परपेंडिकुलर h अपॉन x, तो इट मींस क्या लिख सकते हैं? √3 h अपॉन x, तो x इक्वल टू h अपॉन √3, इक्वेशन 1। नाउ इन सेकंड ट्राइंगल क्या ले लिया? EDC, फिर tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, फिर अच्छा एंगल कितने का है बेटा? 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h अपॉन 80 माइनस x, अब की बार बेस 80 माइनस x है। क्लियर? tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, तो इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस x इक्वल टू
√3h या 80 माइनस √3h, हम x को पॉजिटिव बना रहे हैं तो x निगेटिव है उधर ले जा रहे हैं इक्वल टू x, ये भी इक्वेशन 2 बना ली। क्लियर? तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों x के इक्वल हो गए, इट मींस h अपॉन √3 इक्वल टू दिस, तो h अपॉन √3 इक्वल टू 80। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ गया बेटा, h अपॉन √3 इक्वल टू 80 माइनस √3h, इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू √3 80 माइनस √3h, इट मींस h इक्वल टू 80 √3 माइनस √3 3h। ओके, ये दोनों देखिए h है, एक तरफ ले आए तो h प्लस 3h इक्वल टू 80 √3, इट मींस व्हाट, क्या 4h इक्वल टू 80 √3, यानी h इक्वल टू 80 √3 अपॉन 4, इट मींस h इज 20 √3। इट इज अ हाइट, अभी हमने ये हाइट फाइंड की है। ओके, तो अब हाइट तो फाइंड हो गई, हमें डिस्टेंस बिटवीन भी निकालना है यानी x निकालना है। देखिए इक्वेशन 1 में आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या थी, x इक्वल टू h अपॉन √3, तो x इक्वल टू h आप फाइंड कर चुके हैं 20 √3 अपॉन √3, √3 कैंसिल आउट, x इज 20। तो अब आप लिख सकते हैं कि यहां b से c की डिस्टेंस 20 है, तो C से D की डिस्टेंस 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर है, और हाइट आपकी हो गई 20 √3। ओके, हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम, मीन्स की ICSE, CBSE एंड यूपी बोर्ड आल्सो। ओके, क्या है, दो चीजें इसमें समझने वाली हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सम ऑफ टू एंगल बी 90 डिग्री। क्लियर? और दूसरी चीज आपको ये प्रूविंग है कि हमें टावर की हाइट कितनी लानी है, 6 मीटर लानी है, और ये भी समझने वाला है कि ये 4 मीटर एंड 9 मीटर कहां से लेना है। क्या कहा गया है कि कोई एक टावर है, ये टावर हो गई आपकी, ये बेस लाइन हो गई, दो पॉइंट्स हैं, क्या कहा गया, फ्रॉम द टू पॉइंट्स द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। कहां से डिस्टेंस है बेटा, यही मेन चीज है, कहां से डिस्टेंस है, बेस से। ये बेस है टावर का, यहां से एक ये 4 मीटर है डिस्टेंस, और यही बेस से दूसरी डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर है। ओके, और ये एंगल्स दोनों पॉइंट पे बन रहे हैं, मान लिया ये थीटा एंगल है, तो दूसरा एंगल क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। समझ में आया, थीटा और 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता है 90, तो एक आपने थीटा माना तो दूसरा हुआ 90 माइनस थीटा। तो ये डायग्राम बन गया, ये आपके टावर की हाइट हो गई। आपको यही प्रूव करना है बेटा, अब की बार प्रूव है, क्या प्रूव करना है कि जो हाइट है यानी h जो है वो 6 मीटर है, हाइट ऑफ अ टावर 6 मीटर लाना है अब आपको। तो प्रूफ नेम दे देते हैं, ABCD दे दिया, राइट ट्राइंगल, मान लीजिए हमने लिया इन ट्राइंगल ABC, तो आप क्या देख रहे हैं, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा कितना दिया है, 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर h अपॉन 4। ओके, अब ये आप जानते हैं बेटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 4। ओके, इसको 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h tan थीटा इक्वल 4 या tan थीटा इक्वल 4 अपॉन h, इसको हमने h के इक्वल बना दिया। क्लियर? अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं,
इन ट्राइंगल क्या एबीडी, उसमें भी आपको लग रहा है ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन एंगल क्या है, आपकी बात थीटा ही है, परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस कितना दिख रहा है 9, तो ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। ये भी हमने टेन थीटा की इक्वल बना दी। दोनों देखिए इक्वेशन टेन थीटा के आपने इक्वल बनाए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ, 4 अपॉन एच इक्वल टू एच अपॉन 9, 4 अपॉन एच इक्वल टू एच अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एच इंटू एच, एच स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36, इट मीन्स h इक्वल अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 कितना होता है बेटा 6 मीटर, हेंस रूट टावर हाइट की आ गई 6 मीटर। ओके ओके बेटा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सब समझ में आए होंगे, और इसके अलावा आप और क्वेश्चंस इसी तरह के देखिएगा और भेजिएगा। ओके मैं डूब रहा था मुझको उड़ना है।